आपको भी लगता है कि आपके पूजा का पूरा पूरा लाभ आपको नहीं मिलता है, यानी कि जो आप मंत्र जप करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका पूरा पूरा पुण्य फल आपको नहीं मिलता है। आप जिस संकल्प के साथ में अपने व्रत अनुष्ठान को संपन्न करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें देरी हो रही है। अब पूजा में बैठने से पहले एक आसन आपको जरूर लेना है। बिना आसन किया गया पूजा भी हमें उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होता है। आसन की हम बात करें तो अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग रंगों की भी बात कही गई, जिसके लिए पर्सनल मैंने एक वीडियो दी है, तो वो आप अगर देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, कुश का आसन, पत्तों का आसन, ऊनी आसन, बहुत सारे आसन की बात हमारे जो है ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। लेकिन नित्य प्रतिदिन पूजा में एक ऊनी आसन, आपका कोई शॉल हो, कुछ भी हो, क्योंकि ऊनी चीज अशुद्ध नहीं माना जाता है। फटा पुराना ना हो, जो भी फटा उसे कट करके एक अच्छा सा आसन आप पूजा के लिए बना लीजिए, या फिर मार्केट से लेकर आ सकते हैं। आसन के बिना किया गया पूजा का पुण्य फल भी आपको नहीं प्राप्त होता है। कि आपको कभी भी अलग अलग समय पे पूजा नहीं करनी है। जैसे कि आज आपने सुबह ही 4 बजे कर लिया, दूसरे दिन 8 बजे कर लिया, तीसरे दिन दोपहर 12 बजे कर रहे हैं, इस तरह से भी पूजा में आपको नहीं बैठना होता है। आप पूजा का एक समय रखें। सुबह सवेरे 6 बजे कर रहे हो, देखिए 10-15 मिनट इधर उधर हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबे समय का डिस्टेंस आपको नहीं रखना। उसके पीछे का एक बहुत छोटा सा रीजन है, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक नियति समय पर आप पूजा यदि करते हैं तो वहां की जो ऊर्जा होती है, वहां की जो एनर्जी होती है, वो आपको पूरी पूरी मिलती है। और यदि आप उसमें चेंजेस लाते रहते हैं तो वो एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपने देखिए, प्रकृति के साथ जुड़कर आप कभी देखिए, जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके साथ आप कभी कनेक्ट होकर देखने की कोशिश करें। यदि आप एक दिन किसी पंछी को, किसी चिड़िया को, किसी जानवर को कोई भोजन, कुछ वस्तु कहीं रखते हैं, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते 10 दिन बाद वो पंछी बिना बुलाए उस स्थान पर उस दाना को लेने के लिए आ जाता है। कहने का अर्थ है कि वो ऊर्जा उसे खींच कर लेकर आती है। इसी प्रकार से जब हम अपने देवी देवताओं की आराधना, उनसे कोई मांग करते हैं, उनसे कोई अपनी मनोकामना बोलते हैं और एक ही समय पर, तो वो हमें देने के लिए आते हैं उसी तरीके से। तो इस तरह से समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए आप समय में ज्यादा अंतर ना रखें। ये आपने जाना। अब जब भी हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग क्या गलती करते हैं कि अपने पुस्तकों को, कोई भी, मैं यहाँ पर पुस्तक आपको ये देखिए, जैसे कि पूर्णिमा व्रत की ये कथा है, आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हो और इस तरह से हाथों में लेकर, कभी ये पुस्तक हमारे पैरों में भी स्पर्श करती, कभी कभी गोदी में रख लेते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो, चाहे गीता भगवत का पाठ कर रहे हो, या फिर कोई भी व्रत कथा वगैरह जो भी हमारे वार्षिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, ये पाठ कर रहे हो, आपको एक लेकर आना है। ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ी का होता है और इसे आपको अपने घर में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। आप मार्केट में जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, अराउंड 100 या फिर 150 का मिल जाएगा, आप इसे लाके रखें। लकड़ी का है, लकड़ी की चीजें शुद्ध बहुत मानी जाती हैं। और इस पे आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। तो ये लाल कपड़ा देखिए, ये जो चुन्नी वगैरह होती है ना, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि जो हम नवरात्रि पूजा में चुन्नी वगैरह लेते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन चुन्नियों को इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुस्तकें आपने रख दी और आप पूजा मंदिर में, अगर बड़ा पूजा मंदिर है तो आप इस तरह से स्पेस बना के रख सकते हैं और जब आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। फिर इस पुस्तक को इसी कपड़े से ढक के आप इसी पर भी छोड़ सकते हैं या फिर कहीं यथास्थान रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप कोई पुस्तक या कोई संकल्प व्रत पाठ कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें, देखिए आपने देखा होगा, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले जब भी रामायण वगैरह होता था तो ये सारी चीजें, रामायण इसी में हमेशा रखी जाती थी, जिसे रामचरितमानस का पाठ आप कहते हैं, वो हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको अपने घर जरूर लेके आना चाहिए और इसमें ही बैठकर पाठ करना चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण चरण स्पर्श से बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे
क्योंकि देखिए चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना सबको पता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब कब हमें किन किन लोगों के चरण स्पर्श नहीं छूने होते हैं और कब छूना होता है ये तो आप सबको पता है, लेकिन कब नहीं छूना होता है ये नहीं पता है, तो ये हम आपको मेंशन करेंगे। तो देखिए चरण स्पर्श इन इन अवस्थाओं में इन इन लोगों के नहीं होने चाहिए। कौन कौन से हैं एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो किसी भी पूजा में आप गए हैं, चाहे सत्यनारायण की कथा हो रही है, कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है घर की प्रतिदिन की, या फिर आप कोई यज्ञ अनुष्ठान में बैठे हैं, तो वहां पर ना ही वो व्यक्ति आपके चरण स्पर्श कर सकता है या आप गए हो उसके घर तो आप उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये पाप की श्रेणी में आता है। कहने का अर्थ है कि जब आप जिस अनुष्ठान में गए हैं, जिस देवी देवता के कथा हवन में गए हैं, पहले उसकी प्रधानता होती है, तो आप उनको आशीर्वाद लें, उनसे लें, ना कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है। ठीक है, इससे भी आपका पुण्य क्षय होता है, पुण्य हमारे कम होते हैं धीरे धीरे। तो आप जब पूजा समाप्त हो जाए तो एक दूसरे के चरण स्पर्श करें, एक दूसरे का आशीर्वाद ले। पहले आपको देवी देवताओं के ही चरण स्पर्श और प्रणाम आदि करके बैठना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। तो ये आपने जाना। दूसरी अहम बात, भोजन करते हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, ना ही भोजन करते हुए व्यक्ति के करें, और या जो भोजन कर रहा है वो भी चरण स्पर्श किसी और के नहीं कर सकता है, या आशीर्वाद की हम बात करें तो भी, क्योंकि झूठे मुख से ना ही हमें किसी को आशीर्वाद देना चाहिए और ना ही झूठे मुख से हमें किसी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ऐसे भोजन करते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श आपको नहीं करना है, वरना दोनों ही पाप के भागीदार बनते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे पुण्यों का क्षय करती हैं। तो आज से आपने जाना कि जो भी भोजन, देखिए बहुत सारे लोग पहले कहते हैं ना, अभी हम पेट पूजा करेंगे उसके बाद काम दूजा करेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगली अहम बात, कभी भी पत्नी के चरण स्पर्श पति नहीं कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि अभी इस युग में हम ऐसी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, इससे पत्नी के सौभाग्य का क्षय होता है। पत्नियों को कभी अपने पति से अपने चरण स्पर्श नहीं कराने चाहिए। पति के चरण स्पर्श पत्नी कर सकती है, उनका आशीर्वाद ले सकती है, उनके चरण दबाती है, तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन पति यदि अपने पत्नी के चरण स्पर्श करता है तो उसके सौभाग्य में क्षय होता है। तो ये बहुत अहम बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। लोग अभी फैशन में, लोग अभी बराबरी का दर्जा देने के चक्कर में ऐसा कोई कोई गलती करते हैं। आपने देखा होगा माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं, हमेशा उनके चरणों के पास में माता लक्ष्मी रहती हैं। उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के सौभाग्य में वृद्धि होती है जब जब वो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करती हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात, किसी भी सोए हुए व्यक्ति का, जैसे कोई व्यक्ति लेटा है, आप किसी के घर गए हैं, वो बिस्तर पर लेटा है, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब वो जग जाए तो जागृत अवस्था में आपको उसके आशीर्वाद लेने चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए। और चलते चलते एक हाथ से चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, दोनों हाथों को क्रॉस करके इस तरह से। देखिए हम जब चरण स्पर्श करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, ऊर्जा को लेते हैं। इसीलिए जब कभी आप किसी गुरु के, किसी उसके चरण करते हैं तो उनके अंगूठे को स्पर्श करते हैं। अंगूठे में सारी ऊर्जा होती है, अंगूठे में धागे बांधने की बात कही गई है। अब देखिए वीडियो इसी तरह लंबी हो जाती है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। कहने का अर्थ है कि चरण स्पर्श आपको हमेशा हाथों को क्रॉस करके, जैसे हम लोग अपने बहन बेटियों की जब पाँव पूजते हैं, उनके चरण पूजते हैं, तो आपने देखा होगा क्रॉस करते हैं ना इस तरह से। तो ये सही विधि होती है चरण स्पर्श करने की। आप में से किसको पता था, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि हम लोग हमेशा जाने अनजाने में गलती करते हैं और जिसके कारण हमारा जो पुण्य होता है उसका क्षय होता है। जो पुण्य होता है वो हमारे में कमी आती है, वृद्धि नहीं होती। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना मंत्र जप करते हैं, हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, और पता नहीं क्यों हमें उसका शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है। तो ये आपने जाना
कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं, कौन कौन से भूल हैं जो कि हमारे पुण्यों का क्षय करती हैं। और अपने आने वाली संतानों के लिए पुण्य स्टोर करके पुण्य का बैंक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। धन आप रखें या ना रखें, धन वो स्वयं कमा लेंगे, लेकिन पुण्य यदि रहेगा तो उनके विषम परिस्थितियों में वो पुण्य बहुत काम आने वाला है। वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।